25 जून 1975 एक ऐसी रात जब भारत का लोकतंत्र सिसक रहा था। इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की और इसके साथ ही सिनेमा, संगीत और मीडिया पर चला सेंसरशिप का चाबुक। क्या आप जानते हैं कि इस दौर में देवानंद की फिल्में बैन हो गई थी और कई गाने रेडियो पर नहीं बज सकते थे। आज हम बात करेंगे 1975 की इमरजेंसी की, जिसने ना सिर्फ देश की राजनीति को हिलाया बल्कि बॉलीवुड, संगीत और प्रेस की आजादी को भी कुचल दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सिनेमा और मीडिया ने इस काले दौर को झेला और कैसे कुछ साहसी कलाकारों ने इसका विरोध किया। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी की सलाह पर देश में आपातकाल लागू किया। ये वो दौर था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा की संसद सदस्यता रद्द कर दी थी और जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन जोर पकड़ रहा था। आपातकाल के लागू होते ही मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किए जाने लगा। इस दौरान इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का प्रभाव देखने को मिला, जिनके नेतृत्व में नसबंदी अभियान चलाया गया। अब जरा बात कर लेते हैं सिनेमा पर इमरजेंसी के असर की। इमरजेंसी लागू होते ही सिनेमा पर सख्त सेंसरशिप लागू कर दी गई। फिल्मों की स्क्रिप्ट्स और गानों को पहले सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती थी। देवानंद जैसे साहसी अभिनेता ने इमरजेंसी का समर्थन करने से इनकार कर दिया। उनकी फिल्में दूरदर्शन पर बैन कर दी गई। फिल्म शोले भी सेंसरशिप का शिकार बनी। इसके कुछ सीन काटे गए और इसे रिलीज करने में देरी हुई। संजय गांधी ने बॉलीवुड के सितारों को अपनी रैलियों में शामिल करने की कोशिश की। देवानंद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक खूबसूरत युवा कांग्रेस नेता ने उनसे दिल्ली रैली में शामिल होने को कहा, लेकिन कई सितारों ने इसका विरोध किया। अब आपको बताते हैं कि आपातकाल में मीडिया पर सेंसरशिप के कहर की, जिसमें मानो प्रेस की आजादी का अंत ही हो गया। इमरजेंसी के पहले दिन ही प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। अखबारों में छपने वाली हर खबर को सरकारी सेंसर अधिकारी की मंजूरी चाहिए थी। इस दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को संजय गांधी के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जगह विद्याचरण शुक्ल ने ली, जो संजय के करीबी थे। क्या आप जानते हैं आपातकाल के दौरान संगीतों पर भी पाबंदी लगाई गई थी? दरअसल कई सिंगर्स के गाने जो सरकार के खिलाफ माने गए, उन्हें रेडियो पर बैन कर दिया गया। कुछ गीत जो क्रांति या आजादी की बात करते थे, उन्हें सेंसर बोर्ड ने खारिज कर दिया। लता मंगेशकर, किशोर कुमार जैसे गायकों के कुछ गाने रेडियो पर कम सुने गए, क्योंकि सरकार को डर था कि ये जनता में विद्रोह भड़का सकते हैं। हालांकि भूमिगत आंदोलन में क्रांतिकारी गीत गाए जाते थे, जो जनता को प्रेरित करते थे। आपातकाल 25 जून 1975 से शुरू हुआ और 21 मार्च 1977 तक चला। 1975 की इमरजेंसी ने हमें सिखाया कि लोकतंत्र की रक्षा करना कितनी जरूरी है। सिनेमा और मीडिया ने उस दौर में साहस दिखाया और आज हमें उनकी कहानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं। आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। आज भी जब हम अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं तो इमरजेंसी हमें याद दिलाती है कि इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको इमरजेंसी की इस दौर की कौन सी कहानी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।